लिए कंडीशन क्या था, ठीक है। अगर मैं मैकेनिज्म भी बता दूंगा, पहले मैं कंडीशन बता देता हूं कि अल्डोल के लिए कंडीशन क्या था। फर्स्ट कंडीशन क्या था अल्डोल के लिए, मुझे बताइए क्या होना चाहिए इसके पास, बोलिए। अल्फा हाइड्रोजन। वेरी गुड, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। दूसरा, इसके पास जो रीएजेंट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, डाइल्यूट NaOH। डाइल्यूट NaOH। वेरी गुड। अगर आपने सिर्फ डाइल्यूट NaOH लिखा तो सिर्फ अल्डोल जो है आप बेसिकली क्या बना सकते हो, अल्डोल एंड जो है सॉरी अल्डोल बना सकते हो, यानी कि अल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों ग्रुप रहेगा। अगर आपने साथ में हीट जोड़ दिया तो उससे वाटर निकाल लीजिएगा। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फिर से मैं समझा देता हूं कि हमने क्या कहा कि आपको क्या देखना है कि अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, आपको क्या देखना है कि डाइल्यूट NaOH एंड जो है अगर होगा तो सिर्फ आप ये प्रोडक्ट बना के आना। अगर हीट होगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से अल्फा यानी कि H2O निकाल देंगे। जैसे मैंने आप लोगों को रिएक्शन मैकेनिज्म भी बताया था कि यहाँ पे जैसे OH माइनस यहाँ से अटैक करेगा, ठीक है। अब जैसे ही OH माइनस अटैक करेगा यहाँ से तो ये H2O लेके निकल जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही H2O निकल के जाएगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, -H2CHO। अब देखिए ये क्या करेगा, यहां जाके अटैक करेगा। क्यों, क्योंकि इसके पास डेल पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है। अब जैसे ही अटैक करेगा तो आपका यहाँ पे क्या आ गया, निगेटिव आ गया। अब आपने क्या करा कि द अल्कोनॉक्स यानी कि जो है वाटर का रिएक्शन कराए। अब जैसे ही वाटर कराओगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, H+ आ जाएगा, ठीक है। अब जब H+ आया तो आपका ये क्या बन गया, अल्डिहाइड एंड जो है क्या बन गया, यहाँ पे अल्कोहल दोनों हो गए। आप चाहो तो नाम लिख सकते हो, कितने 1 2 3 4, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। अब जैसे ही हमने यहाँ पे क्या करा कि इसका जो है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल का फॉर्मेशन कराया। अब हमने क्या करा, हीट दिया, और जैसे ही हीट दिया तो हमारे पास क्या बन गया, यहां से जो है कहां से निकालना, जो कीट जो आपका अल्डोल ग्रुप है यानी कि जहां पे अल्डिहाइड ग्रुप है उससे उसके बगल वाले यानी कि अल्फा से हाइड्रोजन निकालना, और उसके बगल वाले से हम लोग बीटा से क्या निकाल लेंगे, OH ग्रुप निकाल लेंगे। और यहां से जैसे ही वो निकालोगे तो आपका जो है डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी चीज को हमने जो है बात किया था। अब क्रॉस अल्डोल में क्या होता है, ध्यान से सुनना, कि जब आपके पास दो डिफरेंट डिफरेंट अल्डोल या जो है कीटोन या अल्डोल या कीटोन ग्रुप दिए रहे, हो सकता है कि दोनों सेम अल्डोल हो लेकिन उनकी चेन की संख्या डिफरेंट हो। अभी तक जो भी यूज कर रहे थे वो बिल्कुल सिमिलर था, लेकिन जब आपके पास क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए, जैसे एक अल्डोल हो गया, एक कीटोन हो गया, या अल्डोल हमने जो है कार्बन डिफरेंट ले लिया, उसके दूसरा अल्डोल का कार्बन डिफरेंट ले लिया, सॉरी अल्डिहाइड का, तो जो प्रोडक्ट बनेगा क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन होगा। याद रखना कि जब कंडेंसेशन की बात कहें तो उसमें हीट आना अनिवार्य है। अगर हीट नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, अल्डोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ध्यान सुने मैंने क्या कहा कि अगर उसके अंदर हीट नहीं होगा तो आप उसके अंदर अल्डिहाइड एंड कीटोन अल्कोहल ग्रुप दोनों छोड़ के आ जाना, क्योंकि अब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको ज्यादा क्लियरिटी आएगी। लेकिन फिलहाल हम लोग बात करते हैं कि कैसे प्रोडक्ट बनेगा। मैं यहाँ पे देखिए दो अल्डिहाइड लेके आपको समझाने का प्रयास करता हूं। मैंने एक अल्डिहाइड लिया CH3C डबल बॉन्ड OH। दूसरा मैंने लिया CH3 एंड CH2 एंड C डबल बॉन्ड OH। यही हमारे पास दिया हुआ है, देखिए ध्यान से। ओके, अब यहाँ पे हीट एंड वाटर दिया हुआ है तो इसका मतलब है लास्ट में आप अल्डोल कराइए, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो है रिएक्शन कराएंगे। ओके, अब ध्यान से सुनिएगा क्या होता है कि यहां से OH माइनस आप किसी के साथ भी करा सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे इसके साथ करा रहा हूं, क्योंकि इसके 4 प्रोडक्ट बनेंगे, कोई भी आप बना सकते हैं। ओके, मैंने क्या करा कि यहाँ पे OH माइनस का अटैक कराया। अब जैसे ही OH माइनस का मैं अटैक कराऊंगा तो ये वाटर यहां से लेके निकल जाएगा।
और जैसे ही लेके निकल जाएगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, सी डबल बॉन्ड ओ माइनस। बोलिए, ठीक है, इसको मैं थोड़ा पलट के लिख देता हूं ऐसा, सी डबल बॉन्ड ओ एच, एंड यहां पे हमारे पास क्या है, CH2 एंड CH3। बोलिए, यही तो है। आपको पता है कि इस पे जो चार्ज आएगा वो डेल पॉजिटिव आएगा, इस पे चार्ज कैसा आएगा, डेल निगेटिव आएगा। तो क्या ये जाके यहाँ पे अटैक कर जाएगा? Yes, sir. अब जैसे ही अटैक करेगा तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा? अच्छा, ध्यान से सुनना, यहाँ पे एक बात मैं पहले क्लेरिफाई कर देता हूं कि आपको जब भी, हाँ सॉरी, यहाँ पे हमारे पास 3 है, ठीक है, ओके। अब आपको ये जहां पे आपने क्या करा कि इस वाले कार्बन पे क्या बना, पॉजिटिव, और इस वाले पे क्या बना, निगेटिव, और आपने क्या करा कि यहां पे इसको अटैक करा दिया, ठीक है, ओके। यहां पे आपने क्या करा, अटैक करा दिया। तो जो आपका बनेगा प्रोडक्ट वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O C, और यहां पे बाद में जो है OH ग्रुप आ जाएगा। तो ये गलत प्रोडक्ट बन जाएगा। तो सर फिर हमें कहां पे अटैक कराना है? जब सेम होता है तब तो कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन जब डिफरेंट होता है तो याद रखिएगा कि जहां पे अल्फा हाइड्रोजन होगा वहां पे अटैक कराइएगा। कहोगे सर ठीक है, मैं यहाँ पे कैसे अटैक कराऊंगा? आप लोग मन में सोच रहे होंगे कि सर ठीक है, आपने कहा कि यहाँ पे अटैक कराएंगे। अब ये होता क्या है कि यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ भी हल्का सा पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा, तो जिस कारण से ये यहाँ पे, अब अगर ये सेम कराओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही डिफरेंट कराए तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आपका जो बन जाएगा, यहां से जुड़ेगा CH2 एंड CH3 एंड C डबल बॉन्ड O, ठीक है, ओके। अब आपको पता है कि ये वाला जो ग्रुप है यहां से वापस टूटेगा बॉन्ड, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, O निगेटिव बन जाएगा, और यहां से फिर वाटर कराओगे तो यानी कि क्या बन जाएगा, H प्लस बन जाएगा, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सिस्टमेटिक मैनर में लिख देता हूं, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड C, और हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे कार्बन है COH, ठीक है, और यहाँ पे CH2 एंड CH3। अब मुझे बताइए कि जैसे ही हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन भी हो गए, ठीक है, अब जैसे ही हमारे पास यहाँ पे क्या होगा कि अल्फा यानी कि कीटोन बगल वाले हाइड्रोजन है, यहाँ से क्या हो जाएगा कि हाइड्रोजन निकलेगा, और यहाँ से क्या निकलेगा, OH निकलेगा, और जैसे ही निकलेगा तो आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O। मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ, CH2 एंड CH3, और यहाँ पे CH3, और यहाँ पे डबल, यही प्रोडक्ट बना हुआ है। यानी कि इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर आप इसी को इसके साथ कराते हो तब तो सिंपल है, इसके साथ जो कराते तो भी सिंपल है, लेकिन एक बार हम इसको कराते हैं यानी कि टोटल 4 प्रोडक्ट बनेंगे। आपको इतनी चीजें नहीं जाननी है, आपको फिलहाल इतना जरूर जान लेना है कि अगर हमारे पास 4 प्रोडक्ट होंगे तो हम लोग कैसे बनाएंगे। एक तो इसके साथ बनाएंगे, यानी कि इसी के साथ मैं चारों प्रोडक्ट बना देता हूं जो है, ताकि कि आप लोगों को एक बार जो है क्लियरिटी मिल जाए, ठीक है, ओके। मैं पेज ऐड कर देता हूं। अब ध्यान से देखिएगा, हम पहला प्रोडक्ट बनाते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड OH। हमने कहा भी था कि अगर आपके सामने ऐसा आए तो जस्ट आप अपोजिट कर दीजिए, ठीक है, यहां से आप इसको ऐसा लिख दीजिए। ध्यान से सुनना, चीजें थोड़ी सी डिफिकल्ट है, लेकिन आप एक बार चीजें सीख जाओगे। और यहां से हम लोग क्या करेंगे, तो H को यहां से निकाल लेंगे, मैंने ऐसा ट्रिक भी बताया था, और यहां से निकाल के आप इसको क्या कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा,
एक तो प्रोडक्ट ऐसा बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड C डबल बॉन्ड OH। दूसरा आपके पास जब क्या हो CH3 C एंड CH2 C डबल बॉन्ड OH होगा, तो हमारे पास दूसरा भी सिमिलर होगा। हम इसको ऐसा इस प्रकार से लिख देते हैं ताकि कि हमें जो है वाटर निकालने में हम सीधे जो है क्या कर रहे हैं, अल्डोल कंडेंसेशन करा रहे हैं। अगर अल्डोल कराओगे तो फिर आपको जो है H2O नहीं निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करा कि दूसरा मॉलिक्यूल्स लेके आए, इसको हमने क्या करा कि CH H एंड H एंड CH2 एंड CHO लिख दिया, और यहां से हमने क्या करा कि इससे जो है वाटर निकाल लिया। आपका प्रोडक्ट बन गया CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH2 एंड CH। दो प्रोडक्ट तो आपने बहुत ही आसानी से बना लिया, जिसमें से एक प्रोडक्ट आपका ये है, एक प्रोडक्ट आपने ये बना लिया। देखिए यही प्रोडक्ट है, ठीक है। ओके, अब हमारे पास क्या है, तीसरा प्रोडक्ट हमने बना दिया। अब आप एक काम कर सकते थे कि यहां से OH निकालते तो आपका जो प्रोडक्ट बनता वो कौन सा प्रोडक्ट बन जाता, वो ये वाला जो है प्रोडक्ट बन जाता। तो इस प्रकार से आप टोटल जो है कितने प्रोडक्ट बना सकते हैं, 4 प्रोडक्ट बना सकते हैं, ठीक है। अब यहां तक तो आप लोगों ने सीख लिया कि अल्डोल कंडेंसेशन एक क्वेश्चन है, आप इसको घर पे एक बार ट्राई करना। जब आपके पास एक अल्डिहाइड है और एक कीटोन है तो आप कैसे प्रोडक्ट को बनाओगे। ओके, दो क्वेश्चन है आप। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है कि जब आपके पास देखिए यहाँ पे दो अलग अलग है, तो हमें क्या करना है कि इसको ना इस प्रकार से लिख दीजिएगा, C डबल बॉन्ड O एंड H। सिमिलरली मैंने इसको ऐसा लिख दिया, C ठीक है। अब जैसे यहां से निकालिएगा तो ये क्या निकल जाएगा, H2 निकल जाएगा, और जैसे ही निकला तो आपका प्रोडक्ट कैसा बन जाएगा। तो आपको जब भी याद रखना कि अल्डोल कंडेंसेशन की बात करें तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एक H होगा, ठीक है, क्योंकि H ऊपर CH डबल बॉन्ड CH C एंड जो हमारे पास यहाँ कीटोन है तो उन्होंने नीचे की जगह ऊपर लिखा है तो भी ऊपर लिख देते हैं। तो इस प्रकार से आपको बनाना है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा क्योंकि इन्होंने क्या दिया है 293, डायरेक्ट नहीं दिया है, इनडायरेक्ट दे दिया, यानी कि जो है क्या दे दिया 293 टेम्परेचर दे दिया और NaOH के फॉर्म में आपको दे दिया। तो इस प्रकार से आपने क्या कर लिया कि अल्डोल कंडेंसेशन जो है सीख लिया। इस चीज को ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको इस टाइप से आएगा तो जरूर इस टाइप से ही बनाइएगा, एक को कीटोन रखिएगा दूसरे को वाटर रख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन की 3 बातें आपको याद रखनी है। फर्स्ट, इसके पास नो अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, जबकि अल्डोल के पास क्या था, अल्फा हाइड्रोजन। वेरी गुड। जबकि इसके पास क्या होना चाहिए कि अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। दूसरा, यहां पे कंसंट्रेटेड, यहां पे क्या यूज करेंगे, कंसंट्रेटेड क्या यूज करेंगे, NaOH और KOH, जबकि वहां पे हम लोग क्या यूज कर रहे थे, डाइल्यूट, ठीक है, और यहां पे हम क्या यूज कर रहे हैं, कंसंट्रेटेड यूज कर रहे हैं। तीसरा, इस रिएक्शन में जो क्वेश्चन है कि रिडक्शन भी होता है एंड ऑक्सीडेशन भी होता है, और वो भी एक ही एटम का, इसीलिए इसको, इस रिएक्शन को हम लोग क्या कह देते हैं, डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन। ठीक है, इसीलिए हम लोग इस रिएक्शन को क्या कह देते हैं, डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन। ठीक है, तो ये बातें थी। अब मैं इसको एक एग्जांपल के साथ वही कहता है, अल्डिहाइड विच डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन, यानी कि जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, ठीक है, और ये क्या करता है, सेल्फ ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है, यानी कि इस रिएक्शन को डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन कहते हैं। अच्छा, जिस रिएक्शन में रिडक्शन हो, ऑक्सीडेशन हो,
उसको आप रेडॉक्स रिएक्शन भी कह सकते हो। रेडॉक्स रिएक्शन का ही एक टाइप होता है डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन। डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन में क्या होता है कि एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो और एक ही एलिमेंट का रिडक्शन भी हो, तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन कह देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, आप बताइए, सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है। नहीं है। अब देखिए, है नहीं है, ठीक है। अगर नहीं है तो कैनिजारो होगा। देखिए कैनिजारो खुद ही कह रहा है, यानी कि कैन नॉट। देखिए दो एन है ना, CANN, यानी कि एक से कैन का मतलब नहीं, और नॉट यानी कि जो है नहीं है, यानी कि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अल्डोल कैनिजारो जो होते हैं वो बिल्कुल सिमिलर टाइप होते हैं। एक में अल्फा हाइड्रोजन होता है, दूसरे में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। एक में डाइल्यूट होता है, दूसरे में कंसंट्रेटेड होता है, ठीक है। चीजें यहाँ पे बिल्कुल सेम ही होती है। अब यहाँ पे आपने क्या लिया, कंसंट्रेटेड NaOH ले लिया, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, ये OH माइनस यहां जाएगा, और जैसे ही जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड, यहाँ पे जो है O, इसको थोड़ा सा ऐसा लिख देता हूं, C निगेटिव के टर्म में लिख दिया, ये पॉजिटिव के टर्म में लिख दिया, ये H एंड ये H। बोलिए किन्हीं को कोई दिक्कत तो नहीं होगा। नो सर। अब देखिए यहां से NaOH माइनस निकलेगा और ये जाके कहां अटैक कर देगा, इस पे। 2 मोल मैं नहीं ले रहा हूं, एक बार पहले इसको कर लेते हैं, फिर दूसरे को लेके आएंगे। ये मोल अभी पड़ा हुआ है, बस हम एक पे वर्क कर रहे हैं, या मैं यहीं पे वर्क कर देता हूं उल्टा करके, इसको इधर ले जाइए। यहां से इस OH को मैंने यहां अटैक करा दिया, तो क्या ये ऐसा लिख दूं, ध्यान से देखिएगा, ओके। दूसरा मोल एज इट इज होगा आपके पास, C डबल बॉन्ड OH एंड H। बोलिए यहां तक आप लोगों को मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहां पे क्या होता है कि ये डबल बॉन्ड जो है निगेटिव तो रहना नहीं चाहेगा, ये क्या आएगा, यहां आएगा, और यहां पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और जैसे ही डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो किसी ना किसी चीज को तो निकलना होगा। अब कहोगे सर किसको निकाले, OH को अगर आपने निकाला तो वापस आप यही पहुंच जाओगे पहले वाले स्टेप में। तो हम लोग क्या करते हैं, इस बार OH ग्रुप को निकालते हैं, ठीक है। यहां से हमने OH ग्रुप को मैं सीधे सीधे निकाल देता हूं, यहां से हमने क्या करा, H ग्रुप को निकाल दिया। अच्छा जैसे ही निकाला तो क्या ये एसिड बन गया क्या, यस सर। इसका मतलब है कि इसके अंदर क्या बनता है, एसिड बनता है। दूसरा प्रोडक्ट देखते हैं। अब आपने क्या करा कि C यहां पे बॉन्ड को तोड़ा, H एंड H, ठीक है, इस पे निगेटिव एंड इस पे पॉजिटिव। ये जो हाइड्रोजन H प्लस निकला था ये जाके कहां जुड़ जाएगा, ये कार्बन पे जुड़ जाएगा, ठीक है। ये कहां से जुड़ जाएगा, आपका जो है कार्बन पे जुड़ जाएगा। अब जैसे ही कार्बन पे जुड़ेगा तो मैं एक बार और बना देता हूं, यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट बना C डबल बॉन्ड O एंड H, ठीक है, सॉरी OH है एक, और दूसरा प्रोडक्ट आपका मैं ऐसा बना दूं कुछ। अच्छा यहाँ पे क्या Na प्लस घूम रहा होगा, यस सर। तो क्या मैं यहाँ Na प्लस से अटैक करा दूं, यस सर। यानी कि क्या हो गया, ये कुछ हो गया, ऐसा प्रोडक्ट बन गया। अब देखिए ये एसिड है, ठीक है, और ये क्या है, बेस है। और एसिड बेस आपस में क्या कर जाते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं। और जैसे ही रिएक्ट करेंगे तो ये आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, COH, और इधर जो है Na आ जाएगा, एंड इधर जो है आपका क्या हो जाएगा,
OH एंड H और कुछ इस प्रकार से बनेगा। इसका मतलब है कि इसके अंदर एसिड भी बन रहा है एंड अल्कोहल भी बन रहा है। ठीक है, यही चीज आपको यहाँ पे दिखाया गया। अभी मैं एक छोटी सी ट्रिक भी बताऊंगा जिससे आप लोग जो है फटाफट से बना सकते हैं। ओके, यही दिखाया कि OH माइनस यहाँ अटैक किया, O नेगेटिव बना, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव कर गया। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही हाइड्रोजन रिमूव किया तो दूसरे के पास जाके जुड़ा, तो यहाँ पे आपका OH डबल बॉन्ड बन गया, जो कि मैंने भी बनाया था। ओके, फिर यहाँ पे दूसरे पे निगेटिव आया तो यानी कि क्या हो जाएगा कि Na ग्रुप जुड़ जाएगा, और जैसे ही Na ग्रुप जुड़ेगा तो यानी कि क्या हो जाएगा, एसिड बेस हो जाएगा, और प्रोटॉन का हमने क्या करा दिया, एक्सचेंज करा दिया। और जैसे ही कराया तो आपका जो है क्या बन गया, यानी कि इस प्रकार से बन गया। यहाँ पे Na प्लस लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास है। ओके, तो इसका मतलब है कैनिजारो रिएक्शन में आपको तीन बातें याद रखनी है। पहला, इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन होगा क्या? No, sir. दूसरा मुझे बताइए, इसके अंदर कंसंट्रेटेड KOH या NOH लेंगे या डाइल्यूट लेंगे? Concentrated. कंसंट्रेटेड लेंगे। ठीक है, अब कंसंट्रेटेड ले लेंगे, उसके बाद जो इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा? अल्डिहाइड, सॉरी, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड आपका अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा मैं ना थोड़ा सा आपको एक रिस्पेक्ट में बताता हूं, छोटी सी ट्रिक याद रखना कि आपने तो अभी जो बनाया वो कब बनाया, जब आपके पास सिमिलर ग्रुप हो, चाहे अल्डिहाइड ले लीजिए चाहे कीटोन ले लीजिए, सेम ही फंक्शन होगा। मैं कीटोन के लिए बना के दिखा देता हूं ताकि कि आप लोगों को किसी बहाने जो है थोड़ा सा समझ में आ जाए। CH3 C डबल बॉन्ड O T CH3 CH3 CH3। क्या मुझे बताइए कि यहां पे कैनिजारो रिएक्शन होगा या नहीं होगा? No, sir. सॉरी, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है। इसका मतलब है कैनिजारो रिएक्शन तो यहाँ नहीं होगा। तो हम लोग ना बेंजल बना लेते हैं, यानी कि बेंजीन वाला रिंग बना लेते हैं, ताकि कि जो है आसानी से यहाँ पे आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, अब देखिए ये कीटोन ग्रुप है। ठीक है, ये कीटोन है कि नहीं है? अब Yes, ये sir. कीटोन है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है क्या? चेक कीजिए, क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है? है। कहाँ है? यहाँ पे एक हाइड्रोजन तो जुड़ा रहता है ना, भले ही यहाँ नहीं है लेकिन इसके बगल में तो है। क्या ये देगा क्या? नहीं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे एक कार्बन ले लेते हैं, C डबल बॉन्ड O एंड H ले लेते हैं। अब इसके पास आपका कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अब चाहो तो आप देख सकते हैं, यानी कि इसके बगल वाला कार्बन, ये इसके पास हाइड्रोजन है क्या? नहीं। यानी कि ये क्या कर सकता है, आपका कैनिजारो रिएक्शन दे सकता है। ठीक है, अब चाहो तो 2 मोल ले लीजिए या फिर आप अलग अलग करके भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 2 मोल ले लेता हूँ। एक पहले जो है आपको बेंजीन रिंग में सिखाता हूँ कि हमारे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट यानी कि जो है कंसंट्रेटेड NaOH हमने ले लिया। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा कि अभी मैं सिमिलर ले रहा हूं, आपको कुछ भी नहीं करना है। अब उतना मैं अब मैकेनिज्म एक बार फिर से बता दूं क्या? Yes, sir. ओके चलिए ठीक है, एक बार मैकेनिज्म बता देता हूँ पहले फिर से। अब हमने यहाँ पे क्या करा कि 2 मोल ले लेते हैं। मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा था। अब यहाँ पे आपने क्या करा कि C डबल बॉन्ड O एंड H 2 मोल लिए। ठीक है, अब जैसे भी लिख सकते हो, थोड़ा सा अच्छे से ऐसे लिख सकते हैं। अब मैंने क्या करा कि OH माइनस को इसके साथ अटैक करा दिया। होगी सर पहले वाले के साथ नहीं करा सकते? करा सकते, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही हमने अटैक कराया तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि C, इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा
कि उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, और यहां से क्या हो जाएगा, OH, H प्लस निकल जाएगा। ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा, H प्लस निकल गया। अब जैसे ही H प्लस निकलेगा तो ये बगल वाले हाइड्रोजन पे जाएगा, यानी कि कार्बन पे, और यहां पे क्या हो जाएगा कि CO माइनस, और यहाँ H, और यहाँ H हो जाएगा, क्योंकि ये जो H प्लस निकला यहाँ पे जो है नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, और यहाँ पे Na प्लस बचा है तो ये Na आ गया, और फिर से आपको क्या करना है, इंटरचेंज करा देना है, और इस प्रकार से आपका जो है बन गया। अभी तक आपको मैंने थोड़ा भी चीजें ट्विस्ट नहीं की, अब मैं थोड़ा सा ट्विस्ट कर रहा हूं। कैनिजारो रिएक्शन में आपको मैंने क्या करा, इंटरचेंज करा दी। यहां तक मैंने पिछली बार भी बताया था, यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, CH2 एंड OH बन जाएगा। ठीक है, चाहो तो आप CH2OH लिख सकते हो साथ में। ओके, अब ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूं कि अगर आपके पास डिफरेंट हो तो कहां किसको एसिड बनाएंगे। जैसे आपके सामने मैं ऐसा ले लेता हूं कि मैंने क्या करा कि बेंजल्डिहाइड ले लिया, जो कि आपके पास है। ये बात अगर आपको याद आ गई जाएगी एग्जाम में तो आप समझ लेना कि आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, अब मैंने फॉर्मल्डिहाइड ले लिया, C डबल बॉन्ड OH। यहाँ पे मैं थोड़ी सी ट्रिक बताना चाह रहा हूं कि बार बार इतना मैकेनिज्म थोड़े न कीजिएगा। अब आपके सामने समस्या आ गई कि सर मुझे बताओ किसको मैं एसिड बनाऊं। अब आपके सामने एग्जाम में अगर आ जाएगा, अब उसको इतना मैकेनिज्म, हर बार मैकेनिज्म तो समझने के लिए कि कैसे प्रोसेस हो रहा है। लेकिन मैं कहूं कि अगर आपके सामने ये प्रोडक्ट आ गया और मैंने यहाँ पे दे दिया, देखिए दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और मैंने कहा कि कंसंट्रेटेड, यहाँ पे NaOH ले लिया, तो मेरी बात याद रखना कि जो मोटू होगा, मोटू का मतलब क्या है, जो बड़ा है, उसका आप रिडक्शन करा देना। ठीक है, ध्यान से सुनना मैंने क्या कहा, जो मोटू होगा उसका आप क्या करा दोगे, रिडक्शन, और जो छोटू होगा उसका क्या करा दीजिएगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन करा देता हूं। छोटू कौन है, ये है जिसके पास मॉलिक्यूल्स कम है, इसका ऑक्सीडेशन करा दीजिए, यानी कि क्या बन जाएगा, ये आपका O। ठीक है, अब यहाँ पे आपको मैंने बताया कि Na भी जुड़ता है, तो यहाँ पे Na जोड़ दीजिए, इसका रिडक्शन कराते हैं, यानी कि क्या बन जाएगा, आपका अल्कोहल बन जाएगा, क्योंकि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को ही तो आप क्या कहते हो, ऑक्सीडेशन, एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को आप क्या कहते हो, रिडक्शन। रिडक्शन। तो क्या आप सीधे सीधे प्रोडक्ट बना सकते थे। अब मैं आपको यही क्वेश्चन, देखिए इन्होंने आपकी बुक में दिया हुआ है, यहाँ पे एक इन्होंने क्या ले लिया है कि जो है बेंजल्डिहाइड। ठीक है, एक तो मैंने आपको दोनों वैसे मैंने बता दिए हैं, दोनों तरीके से, एक में अल्कोहल बन जाएगा, एक में ये बन जाएगा। मैंने आपको ये दोनों बातें समझा दी कि कैसे बनता है, लेकिन ये याद रखना कि 2 मोल होंगे। क्योंकि सर मुझे कैसे पता लगेगा कि कब कैनिजारो होगा, कब अल्डोल होगा। आपको ध्यान रखना है कि अच्छा यहाँ पे सोडियम जो है, जो भी प्रोडक्ट होगा तो सोडियम है तो सोडियम लिखना, पोटासियम है तो पोटासियम फॉर्मेट लिख देंगे। ठीक है, ओके। अब आपके सामने सबसे बड़ी समस्या है कि सर मुझे कैसे पता लगेगा कि किसके साथ मेरे को क्या कराना है, कि जो है कैनिजारो कराना है कि अल्डोल कराना है। तो 2 बातें ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, आपको पहचानने के लिए मैं बता रहा हूं। एक साइड में क्या करा रहा हूं, अल्डो, दूसरे साथ कैनिजारो। मुझे बताइए इसके पास क्या प्रेजेंट होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन। वेरी गुड, अल्फा हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, और उसके साथ क्या होना चाहिए, नो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट। ठीक है, नो अल्फा हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, यानी कि कैनिजारो खुद कर रहा है, यानी कि नॉट, बहुत ज्यादा एन है, यानी कि नॉट,
यानी कि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन क्या होना चाहिए, नहीं होने चाहिए, ठीक है, प्रेजेंट। दूसरा मुझे बताइए कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, डाइल्यूट होना चाहिए या कंसंट्रेटेड होना चाहिए, डाइल्यूट 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 NaOH डाइल्यूट क्या क्या ले सकते हैं, NaOH NaOH एंड KOH, ठीक है, ओके। यहाँ पे मुझे बताइए क्या होना चाहिए, कंसंट्रेटेड कंसंट्रेटेड NaOH या KOH होना चाहिए। इसके अंदर क्या क्या होता है, मैं डायरेक्ट डिस्प्रोपोर्शनल लिख दूं या लिख ही देता हूं। इसके अंदर दोनों होता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होता है। एक ही कंपाउंड के साथ अगर होता है तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या कह देते हैं, डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन। आप लोगों को रेडॉक्स में ये बातें बताई गई होंगी, ठीक है, कि वहां पे दो टाइप के होते हैं रेडॉक्स में, जो है एक कम प्रोपोर्शनल होते हैं, एक डिसप्रोपोर्शनल होते हैं। जब एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रिडक्शन भी हो, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, डिसप्रोपोर्शनल हो जाता है। कम प्रोपोर्शनल क्या होता है, जब दो एलिमेंट का एक ही साथ क्या हो, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो, तो उसको हम लोग क्या कह देते थे, कम प्रोपोर्शनल रिएक्शन कह देते थे। फिलहाल यहाँ पे मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि क्या करना, कि एक साइड T डबल बॉन्ड OH और दूसरे को क्या कर देना, एक साइड ऑक्सीजन को आगे बढ़ा देना और दूसरे साइड हाइड्रोजन को, ठीक है। ये सारी चीजें अगर जो आप ध्यान रखते हो तो आपके क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। और आपको क्या करना है, यहां से वाटर का रिमूवल करा देना है, ठीक है। और वाटर का जैसे ही रिमूवल करा दीजिएगा, C डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे H है तो H लिख दीजिए, एंड C डबल बॉन्ड OH। यहाँ पे ना चैन का यानी कि इंक्रीमेंट हो रहा है, जबकि कैनिजारो में यही क्वेश्चन पूछा गया था कि किस रिएक्शन में चैन का जो है इंक्रीमेंट नहीं होता है। तो याद रखना, कैनिजारो रिएक्शन में चैन का इंक्रीमेंट नहीं होता है, जितना होता है उतना ही रहता है। यहाँ पे क्या हो जाता है कि अल्फा हाइड्रोजन है, जिसमें यहाँ पे ले लेता हूं HC डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे 2 मोल ले लिया, और यहाँ पे कंसंट्रेटेड, यहाँ पे क्या ले लिया हमने, NaOH। तो हमें क्या करना है, एक के साथ ऑक्सीडेशन करा देना है, यानी कि ऑक्सीडेशन, और साथ में Na जोड़ देना है। दूसरे के साथ रिडक्शन करा देना है, यानी कि ऑक्सीजन के साथ क्या कर देना है, H जोड़ देना है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, यानी कि बना सकते हो। अगर मैंने एक अल्डिहाइड, यानी कि यहाँ पे क्या ले लिया, कि एक अल्डिहाइड ले लिया और एक डिफरेंट टाइप का अल्डिहाइड ले लिया, तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या कह देंगे, क्रॉस्ड कैनिजारो रिएक्शन कह देंगे, ठीक है। ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों टॉपिक, क्योंकि जिसके क्वेश्चन जब आते हैं ना, आप खुद ही देखना घबरा जाओगे भी जैसे मैं क्वेश्चन लिखूंगा, ठीक है। अगर यहाँ पे क्या हो जाएगा कि मैकेनिज्म है, आप एक बार देख लीजिएगा, मैंने बता दिया है कि अगर आपने एक बेंजल्डिहाइड ले लिया, एक फॉर्मल एल्डिहाइड ले लिया, और यहाँ पे कंसंट्रेटेड के साथ करा दिया, तो आपको क्या करना है कि मोटू के साथ, यानी कि बिगर मॉलिक्यूल्स को आपको क्या करना है, रिडक्शन हाँ, बिगर मॉलिक्यूल्स को रिडक्शन कराना है, यानी कि बड़ा है उसको घटाना है, और छोटे मॉलिक्यूल्स को, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स को क्या करना है, ऑक्सीडेशन कराना है। ऑक्सीडेशन कराने के बाद में बस साथ में Na जोड़ देना, बस इतना से याद रख लेना। अगर आपने इतनी सी बातें सीख ली, तो अब मैं आपको 2-3 क्वेश्चन कराता हूं। अब मुझे बताइए कि व्हाट आर द प्रोडक्ट फॉर्म इन कैनिजारो रिएक्शन। आपको मैंने बताया अभी जस्ट, ऑप्शन डी, सर ऑप्शन डी। यहाँ अल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक बनता है और साथ में क्या बनता है, अल्कोहल। अल्कोहल।
यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अल्कोहल एंड जो है कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। सेकंड क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा कि व्हाट इज द रिक्वायर्ड फॉर कैनिजारो रिएक्शन टेक्स प्लेस, क्या होना चाहिए कैनिजारो रिएक्शन के लिए? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। बी, यानी कि इसके पास एलिफेटिक हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। एलिफेटिक एल्डिहाइड का मतलब होता है स्टेट वाले में, ठीक है। उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए क्या? नो सर। इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब आपको बताना है कि इनमें कौन कौन से जो है कैनिजारो रिएक्शन शो करेंगे। कह रहा है which of the following compound undergoes aldol condensation, which is the Cannizzaro reaction and which neither, यानी कि कौन जो है अल्डोल कंडेंसेशन करेगा और कौन जो है कैनिजारो करेगा। मुझे देखिए देखिए ध्यान से, बस अगर आपने स्ट्रक्चर बना लिया, मिथेनॉल है CH3 की जगह पे क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड OH। मुझे बताइए इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है? नो सर। ये क्या रिएक्शन शो करेगा? कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो। इसका मतलब तो यही ना, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूं नो अल्फा हाइड्रोजन। इसी कारण से रिएक्शन कैसा शो करेगा? कैनिजारो। ठीक है, ये क्या कर जाएगा, कैनिजारो रिएक्शन। मैं बार बार नहीं लिखूंगा, अब आपको बस सी लिख दूंगा, ठीक है। अगर मुझे इससे प्रोडक्ट बनाना होता तो मैं क्या करता, एक साइड क्या कर देता, ओ Na जोड़ देता और यहाँ पे हटा के H जोड़ देता। इस प्रकार से खैर में यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं पूछा है, सिंपली आपसे पूछा है कि कौन कैनिजारो रिएक्शन करेगा कौन नहीं करेगा। अब हम दे देते 2 मिथाइल पेंटेनल, यानी कि मिथाइल है 5 ग्रुप है, 1 2 3 4 एंड हमारे पास क्या हो गया 5, ठीक है। कहां पे मिथाइल ग्रुप है, 2 पे, कहीं से भी ले लीजिए, ठीक है। आप जहां से अल्डिहाइड ग्रुप लेंगे वहां से आपको क्या लेना होगा, यानी कि जो है मिथाइल ग्रुप लेना होगा। यहाँ पे हमने जो है मिथाइल ले लिया। अब इसके जो है हाइड्रोजन को आप क्या कर दीजिए, फुलफिल कर दीजिए, ठीक है। अब मुझे बताइए कि ये इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है क्या? यस सर। क्या ये कैनिजारो रिएक्शन शो करेगा? नो नहीं, तो क्या रिएक्शन शो करेगा? अल्डोल रिएक्शन शो करेगा। इसके पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये रिएक्शन क्या कर जाएगा, सॉरी ये अल्डोल शो कर देगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेंजल डिहाइड के लिए। अभी बेंजल डिहाइड के लिए तो अभी जस्ट मैंने बताया ही था, तो क्या शो करेगा, बताइए ये क्या शो करेगा? बेंजल डिहाइड क्या शो करेगा बताइए? कैनिजारो रिएक्शन। यानी कि कैनिजारो रिएक्शन शो करेगा, ठीक है। अब मुझे बताइए कि बेंजोफिनोन है, बेंजोफिनोन है, ठीक है। अब मुझे बताइए क्या बेंजोफिनोन के पास अल्फा हाइड्रोजन है क्या? नो सर। कैसा शो करेगा? कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन शो कर देगा। अब साइक्लोहेक्सनॉन है, यानी कि साइक्लोहेक्स ऑन है। अब मुझे बताइए क्या शो करेगा, अल्फा हाइड्रोजन है यस सर। अल्फा हाइड्रोजन है तो क्या शो कर जाएगा, एल्डोल अल्डोल शो कर रिएक्शन। जाएगा। ये आपका कौन सा था, बेंजोफिनोन 4 एंड ये कौन सा था 5। मैं यहीं पे 6 बना देता हूं, तो बेंजोफिनोन के लिए 4 था, ये 5 था। अब यहाँ पे मैं 6 बना देता हूँ। 1 फिनाइल प्रोपेन है, यानी कि 1 पे फिनाइल ग्रुप है, ये फिनाइल ग्रुप है, और यानी कि क्या है, प्रोपेन है, यानी कि 1 2 3 कार्बन है, प्रोपेन में 3, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, ऑन ग्रुप है, तो यानी कि कुछ इस प्रकार से होगा। अब हाइड्रोजन में यहाँ पे फुलफिल कर लीजिएगा। मुझे बताइए
क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है? Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल है। यहाँ नहीं है, लेकिन इधर तो है। अगर इधर है तो ये क्या शो कर जाएगा? Aldol reaction. aldol शो कर जाएगा। अब देखो फिनाइल एसिटल अल्डिहाइड, तो मैं फिनाइल एसिटल अल्डिहाइड बना दूं, क्या हो जाएगा आपका? ये फिनाइल है, ठीक है, और यहाँ पे CH2 और हमारे पास क्या हो जाएगा? 2 कार्बन होते हैं, डबल बॉन्ड O, ठीक है, H, और यहाँ पे H। तो क्या यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है? Yes, sir. तो यानी कि अल्फा हाइड्रोजन तो क्या कर जाएगा? अल्डोल कर जाएगा। Aldol reaction. ब्यूटेन 1 ऑल है, यानी कि CH3 CH2 C, और हमारे पास 4 कार्बन है, यहाँ पे ब्यूटेन और है, तो यानी कि क्या हो जाएगा? ऑल के लिए हमारे पास क्या हो जाता है? यानी कि अल्कोहल। तो क्या ये शो करेगा? कुछ भी शो नहीं करेगा, क्योंकि ये जो शो करता है किसके लिए करता है? अल्डिहाइड के लिए, यानी कि अल्कोहल के लिए शो नहीं करेगा। एंड 2 डाइमिथाइल ब्यूटेनॉल है, यानी कि यहाँ पे मैं नेक्स्ट पेज में बना देता हूँ, यहाँ पे 2 डाइमिथाइल ब्यूटेनॉल, यानी कि 1 2 3 4, 2 पे डाई है CH3, 2 डाइमिथाइल क्या था? ब्यूटेनॉल, यानी कि यहाँ पे अल्डिहाइड है। अब मुझे बताइए क्या ये शो करेगा? No, sir. क्या क्या नहीं शो करेगा ये? यानी कि अल्डिहाइड के बगल में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो यानी कि कैनिजारो शो करेगा। यानी कि इस प्रकार से क्या कर जाएगा? कैनिजारो जो है रिएक्शन शो कर जाएगा। तो इस तरह से आपको बताना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपसे पूछता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग न्यू कार्बन बॉन्ड इज नॉट फॉर्म, इसके अंदर जो है नया कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्म नहीं होता है। वुर्ज में बनता है, मैंने कहा था। हाँ, वुर्ज जो है आपको 3 टाइप का बताया था। वुर्ज में मैंने कहा था क्या होता है? सोडियम एंड ड्राई ईथर के प्रेजेंस में कार्बन जुड़ जाता है, यानी कि इवन बनता है। फिर मैंने फिटिंग बताया था कि जब बेंजीन बेंजीन टाइप का हो तो वहां पे जुड़ जाता है। वुर्ज फिटिंग बताया था जब एक अल्काइल हो और जो है एक क्या हो, बेंजीन टाइप का हो, तो वहां पे वुर्ज फिटिंग। अल्डोल में भी मैंने बताया कि रिजर्स बताया था किसमें कार्बन जुड़ जाता है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में भी क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। कैनिजारो में ही एक नया कार्बन नए कार्बन के साथ नहीं जुड़ता, यानी कि उसी प्रकार। ये देखिए जेई का क्वेश्चन है, बड़ा मेन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अभी तक मैंने आपको सारी बातें बताई, ध्यान से सुनना, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा ये। सारी बातें बताई कि आपको डाइल्यूट NaOH है, अल्फा हाइड्रोजन है। अब बताओ क्या बनेगा? यह कौन सा रिएक्शन है? Aldol reaction. अल्डोल रिएक्शन है। अब अल्डोल होते हुए भी ना आपका प्रोडक्ट नहीं बनेगा। देखिए कैसे, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इसमें 4 प्रोडक्ट बनेंगे, तो मैं 4 में से सीधे डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाने का प्रयास कर रहा हूं, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। CH3 और डबल बॉन्ड O, और दूसरा हमारे पास है C डबल बॉन्ड O CH3 एंड H, यहाँ पे NaOH। अच्छा देखिए ध्यान से कि आपको ना ऐसा प्रोडक्ट बनाना, मैं वो चीजें बता रहा हूं जिससे आप फटाफट से चीजें सीख सको। मैं नहीं, चारों प्रोडक्ट नहीं बना रहा, मैं बता रहा हूं कि आपको देखिए कुछ इस प्रकार से जोड़ना है कि सब में, यानी कि डबल बॉन्ड O तो रहना चाहिए, ठीक है, ओके। हम लोग जो है डबल बॉन्ड O को जो है तोड़ेंगे नहीं, यानी कि इसका मतलब है जो भी छेड़ना होगा यही सी पे छेड़ेंगे, ठीक है, ओके। अब हमें क्या करना है? यहां पे आपको पॉजिटिव लाना है, तो यहां पे क्या हो जाएगा कि ये निगेटिव आएगा। तो यहां पे मैंने क्या करा कि ध्यान से देखिए, OH का अटैक करा दिया, ठीक है, ध्यान से सुना। यहाँ पे NaOH माइनस एंड Na प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए, अब जैसे ही मैंने यहां से इसके साथ क्या कराया, यहाँ पे H के साथ, तो ये H2O लेके निकल जाएगा, तो आपका बनेगा क्या? CH3C डबल बॉन्ड O माइनस बचेगा। बोलिए, यहाँ पे डेल निगेटिव, यहाँ पे डेल पॉजिटिव बचेगा, तो ये जाके क्या करेगा? यहां जाके अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा कि H2O है। थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। ये देखिए OH माइनस है,
तो ये टूटेगा, ठीक है। तो CH3 CO माइनस एंड H2O यहां से लेके चले जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और ये वाला टर्म जाके कहाँ अटैक कर देगा, यहाँ पे। तो आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, यानी कि इस प्रकार से ये जो है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ये यहाँ से ऐसे ही रह जाएगा आपका, जैसे जैसे यहाँ पे, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको ऐसा लिख देता हूँ, डबल बॉन्ड O CH3, और यहाँ पे आपका क्या ग्रुप जुड़ गया, C, और यहाँ पे आपका COH एंड H। अब देखिए आपको दिख नहीं रहा है वैसा, आपको वैसा जैसा दिखना चाहिए, तो हम लोग इसको सिस्टमेटिक मैनर में अरेंज कर देते हैं। तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा कि यहाँ पे इस टाइप से आपका फॉर्मेशन हो जाता है, ज्यादा नहीं है। एक, दो, और हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अल्कोहल ग्रुप है, यहाँ पे OH, चाहे नीचे बना सकते हो, और ये CH3 ग्रुप, ठीक है। यानी कि कुछ इस प्रकार से, तो इस प्रकार से आपका जो प्रोडक्ट क्या बन जाता है, ये जो है इसका राइट आंसर हो जाता है। ओके, अब यहाँ पे देखिए आपको मैंने जो पढ़ाया था कि किस टाइप से, यहाँ पे पूछ रहा है कायरल। कायरल किन्हीं को पता है कायरल क्या होता है, जिनकी जिस कार्बन पे चारों के चारों ग्रुप डिफरेंट होंगे उनको हम लोग क्या कहते हैं, कायरल कहते हैं। तो मैंने बताया था कि सोडियम बोरोहाइड्रेट क्या करता है, अल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, यानी कि आप लोगों को मैंने बताया था, यानी कि सॉरी, ये अल्डिहाइड कीटोन को किस में कन्वर्ट कर देता है, अल्कोहल में। तो कुछ इस प्रकार से प्रोडक्ट बन जाएगा, CH3COH एंड CH3। ध्यान से देखिए चारों ग्रुप तो डिफरेंट नहीं है, 3 ग्रुप डिफरेंट है, CH3 सेम है, तो यानी कि क्या हो जाएगा, अकायरल हो जाएगा। और रोजनमुंड, रोजनमुंड का क्या होता है, H2PDBSO4, ये क्या करता है कि अल्डिहाइड एंड कीटोन को किस में कन्वर्ट कर देता है, अल्कोहल में। ये भी कुछ इसी प्रकार से बन जाएगा, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, OH एंड आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, H ग्रुप आ जाएगा, क्योंकि H2 है तो एक HCl ले लेगा, एक यहाँ पे आ जाएगा, इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पे क्या है, SnHCl, ये क्या करता है कि जो भी ऑक्सीजन होता है वहां से क्या कर देता है, तोड़ के क्या कर देता है, अल्कोहल का फॉर्मेशन कर देता है, 3 कार्बन है, तो ये OH दूसरा आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, यहाँ पे COH एंड CH2 एंड CH3। ये भी काराइल कार्बन नहीं है, लेकिन हमने कहा था लाहा जो है क्या कर देता है, अल्डिहाइड एंड कीटोन को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। इस बार देखिए आपके चारों ग्रुप डिफरेंट है, CH3 यानी कि COH एंड CH3 एंड H। अब देखिए ये इधर C2H5 है, इसको मैं अगर लिखूं, कार्बन जो उस कायरल कार्बन को देखते हैं जहां पे चारों के चारों ग्रुप क्या हो, डिफरेंट हो, तो C2H5। अब देखिए ये जो कार्बन हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, कायरल कार्बन, यानी कि चारों के चारों ग्रुप क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे, इसीलिए इसको हम लोग क्या कह देते हैं, कायरल कार्बन। आपको जो है GOC1 में पढ़ाया गया है। अब देखो ये बता रहा है कि कौन सा आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, ठीक है, यानी कि आपका आइसोप्रोपाइल, मैंने कहा था कि आपको देखना होगा CH3 C डबल बॉन्ड O और दूसरा CH3 C डबल COH, ठीक है। तो एक बार आप इसको देखिएगा और इनको जो है बनाइएगा, ठीक है। ये वाला भी H2PDBSO4, यानी कि तो बहुत ही आसान है, अल्डिहाइड बनेगा, तो आप इसको भी देख सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।